आज हम बात कर रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट की, उसी वैशाली की जो कि लोकतंत्र की जननी है और जहां से दो मजबूत उम्मीदवार लोजपा ने जहां वीणा देवी को खड़ा किया था, वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला थे। तो चुनाव संपन्न हुआ और वैशाली जो है छठे चरण में बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग वैशाली में ही हुई है। और अब हम आपको बताते हैं कि वैशाली का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, वैशाली का जो वोट किसके पक्ष में ज़्यादातर पड़ा है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला जिस जातीय वर्ग से आते हैं, भूमिहार समाज से मुन्ना शुक्ला आते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीणा देवी जो हैं वो राजपूत समाज से आती हैं। तो ये भूमिहार और राजपूतों का वोट आखिर किन्हें मिला और भूमिहार के साथ कौन कौन से जाति के लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, कौन सा जातीय समीकरण उनके साथ सही फिट बैठा और वीणा देवी के साथ क्या कुछ घटा। हाँ, लेकिन कुछ दो घटनाएं ऐसी हुई कि वीणा देवी पारू में आई थी और पारू में आने के बाद वीणा देवी के साथ मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक थे वो उनको हूट कर देते हैं, वीणा देवी को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब आते हैं कि वैशाली में आखिर हुआ क्या। 6 विधानसभा सीट है वैशाली में, मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज और वैशाली। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मीनापुर से। मीनापुर में लगभग 1,90,000 वोट पड़ा है, 67% वोट पड़े हैं मीनापुर में। दूसरा सीट है कांटी, कांटी में 2 लाख के लगभग वोट पड़े हैं, 62% वोट पड़ा है वहाँ। बरूराज वहाँ 1,80,000 के करीब वोट पड़ा है, 62%। पारू में 61% के करीब वोट पड़ा है, 1,97,000 के आसपास। साहेबगंज में 1,85,000 वोट पड़ा है, 61% के आसपास। और आखिरी है वैशाली, वैशाली में 2,11,000, 60% के आसपास वोट पड़े हैं। तो कुल मिला के जो वोट का जो परसेंटेज रहा है, इन परसेंटेज को अगर देखा जाए और जो क्षेत्रीय जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो जातीय समीकरण है। अब आते हैं जातीय समीकरण पे। तो कांटी, बरूराज, पारू और मीनापुर, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूमिहारों का एक अच्छा वर्चस्व है, एक अच्छा पकड़ है, एक अच्छा प्रभाव है। तो इन चारों क्षेत्रों में मुन्ना शुक्ला कहीं नहीं कहीं कमोबेश आगे जरूर रहेंगे वीणा देवी से। और वीणा देवी के साथ जो है कि 10 वर्षों के अंदर वीणा देवी ने जो काम नहीं किया है, उनके साथ वहाँ लोग नाराज हैं, टिकट खरीदने बेचने की बात चल रही है। तो इन सभी का असर इस चुनाव पे पड़ा है, वोटिंग परसेंटेज पे पड़ा है। और एक बड़ा तबका, एक जो गोलबंद हुआ है वैशाली में, आखिरी के समय में लोग, बहुत सारे लोग अपना इरादा बदले हैं और मुन्ना शुक्ला की तरफ लोग वोट करने का मन बनाए। तो कुल मिला के स्थिति यही है कि वैशाली में जीत का मार्जिन 50,000 हो, 1 लाख हो, 25,000 हो या जो भी हो, लेकिन वैशाली का जो माहौल लग रहा है कि बिहार में अगर जो कही जा रही है कि 40 में से 40 सीट जीतेंगे एनडीए के लोग, तो 1 सीट कन्फर्म मान लीजिए कि वैशाली उनके हाथ से निकल चुका है। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।